हेलो दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मेक फील फ्री टू लर्न में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज में सैलरी बेस्ड नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है मिस्टर यक्स एक्सपेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। Out of the remaining 25% he spent on children education, 50% on transport, 50% on medicine, 10% on entertainment. He is left with rupees 9,800 after incurring all these expenditure. What is monthly income? ठीक है, इस मिस्टर यक्स की जो है मंथली इनकम पूछा है कि उनकी मंथली इनकम क्या होगी। ठीक है, यानी कि जो मिस्टर यक्स है वह जो है अपनी मंथली इनकम का, ठीक है, उनकी मंथली इनकम जो भी हो वो तो निकालना है। ठीक है, तो वो जो है अपने मंथली इनकम का क्या करते हैं, पहले 20% जो है वो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में लगा देते हैं, यानी गृहस्थी में खर्च कर देते हैं। उनकी जो भी मंथली इनकम है, ठीक है, उसमें से 20% क्या करते हैं, वो गृहस्थी में खर्च कर देते हैं। ठीक है, तो खर्च करने के बाद जो रिमेनिंग बचता है, ठीक है, जो जो पैसा रिमेनिंग बचता है उसको अलग अलग जगह जो है खर्च करते हैं। ठीक है, देखिए रिमेनिंग जो पैसा बचता है उसको 25% जो है क्या करते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन में खर्च करते हैं। ठीक है, 15% ट्रांसपोर्ट में, 15% मेडिसिन में और 10% इंटरटेनमेंट में, मनोरंजन में खर्च कर देते हैं। ठीक है, यानी जो रिमेनिंग जो पैसा बचता है, ठीक है, उस रिमेनिंग पैसा को अलग अलग जगह खर्च करते हैं। ठीक है, और खर्च करने के बाद क्या करते हैं, वो सेविंग कितना करते हैं, 9,800 रुपया की जो है वो सेविंग कर लेते हैं। तो ये बताना है कि उस मिस्टर यक्स की मंथली इनकम कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो देखिए ये है मिस्टर यक्स। ठीक है, मिस्टर यक्स की जो मंथली इनकम है वो पता नहीं है, तो मान लेते हैं उनकी जो मंथली इनकम है ₹100 है। ठीक है, बेस वैल्यू, दिस इज द बेस वैल्यू हमने मान लेते हैं कि उनकी मंथली इनकम कितना है, बेस वैल्यू है, यही पता करना दिया नहीं है। ठीक है, तो वह जो है अपने मंथली इनकम का सबसे पहले क्या करते हैं, 20%, ठीक है, इसका 20% ऑफ इस मंथली सैलरी का जो 20% जो है हाउस होल्ड में जो है लगा देते हैं। ठीक है, तो पहले 20% निकाल लेते हैं कि कितना जो है लगाते हैं। ठीक है, कितना खर्च करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, उसको पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका 20% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए 20% को चेंज कर देंगे 100 में, अपन 100 हो जाएगा इंटू 100। ठीक है, ये परसेंटेज से परसेंट कर जाएगा अपन ₹20। ठीक है, यानी उनकी जो मंथली इनकम है उसमें से ₹20 जो है गृहस्थी में खर्च कर देते हैं। ठीक है, ₹20 क्या करते हैं, गृहस्थी में खर्च कर देते हैं। तो रिमेनिंग जो बचता है, तो रिमेनिंग कैसे बचेगा, इसमें से इसको घटा दें। ठीक है, इसमें से इसको घटा दें, तो रिमेनिंग, यानी रिमेनिंग रिमेनिंग ₹100 माइनस ₹20। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ₹80। ठीक है, रिमेनिंग कितना बच रहा है, ₹80 बच रहा है। ठीक है, तो इस ₹80 को जो है अलग अलग जगह खर्च करते हैं। कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, देखिए 25% जो है चिल्ड्रन एजुकेशन में खर्च करते हैं। ठीक है, उसके बाद 15% जो है ट्रांसपोर्ट में खर्च करते हैं, और 15% जो है मेडिसिन में खर्च कर देते हैं, और 10% जो है इंटरटेनमेंट मनोरंजन में खर्च कर देते हैं। ठीक है, ये जो रिमेनिंग जो पैसा बचता है इस पैसे को अलग अलग जो है जगह खर्च कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 65। टोटल जो रिमेनिंग पैसा बचता है उसका 65% जो है अलग अलग जगह खर्च करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये निकालते हैं कि कितना कितना रुपया खर्च करते हैं। ठीक है, रुपया हम लोग निकाल लेते हैं, तो इसका हम लोग निकाल लेंगे 65%, कितना हो जाएगा, देखिए 65% ऑफ ₹80। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 65 और परसेंट को लिख चेंज कर देंगे 1/100 में इंटू 80। ठीक है,
तो ये आ जाएगा, जीरो से जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 65 इंटू 8, 8×25 = 40 को 0 4 48 4 52, कितना आ गया 520 रुपया अपान 10, 0 0 कट गया, तो ये आ गया ₹52। ठीक है, 52 रुपया जो है 80 रुपया में से 52 रुपया जो है अलग अलग जगह खर्च कर देते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह खर्च करते हैं तो कितना परसेंट सेविंग करते हैं। ठीक है, सेविंग निकाल लेते हैं। सेविंग कितना हो जाएगा, 80 माइनस 52। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 28%। ठीक है, 28% की जो है सेविंग होता है। ठीक है, और सेविंग देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सेविंग कितना कर रहे थे, तो 28% बराबर कितना हो जाएगा 800 रुपया। ठीक है, और हमने माना है मिस्टर यक्स की जो मंथली इनकम है वो कितना है, यक्स से जो पता करना है। ठीक है, हम 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा यक्स इंटू 28% इजकल टू 100% इंटू 9800। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स बराबर आ जाएगा 100 इंटू 9,800 रुपया अपान 28। ठीक है, तो इसको काटते हैं, देखिए 7 करने 7, 7 चौक 28, 00, 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28, 2 से काट देते हैं, 2 सत्ते 14, 00, 2 दूना के 4। ठीक है, 2 पच्चे 10। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 पच्चे 35, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो 35,000 रुपया जो है उनकी मंथली सैलरी है। ठीक है, यक्स इसका टू क्या 35,000, तो यानी उनकी जो मंथली इनकम है, ठीक है, क्या है 35,000 रुपया है। ठीक है, 35,000 रुपया है। 35,000 रुपया उनकी जो है मंथली इनकम है। इस 35,000 रुपये को पहले क्या करते हैं 20% खर्च करते हैं। ठीक है, 20% खर्च करते हैं, और 20% खर्च करने के बाद जो रिमेनिंग बचता है, इस 35,000 में से 20% खर्च करने के बाद जो रिमेनिंग बचता है उसमें से अलग अलग जो है 25%, 15%, 15%, 10% जो है अलग अलग जगह खर्च करते हैं। ठीक है, इतना खर्च करने के बाद वो सेविंग कितना कर रहे थे 9,800 रुपया की जो है वो महीने में सेविंग कर ले रहे थे। ठीक है, तो यह जो इस क्वेश्चन का जो है सलूशन है। ठीक है, मिस्टर यक्स की जो है मंथली इनकम 35,000 है। ठीक है, तो सलूशन तो हम लोग कर लिए। ठीक है, इस सवाल में जो है सेविंग दिया हुआ था, देखिए सेविंग दिया हुआ था, क्या पूछ लिया था, मंथली इनकम। ठीक है, सेविंग दिया हुआ था, मंथली इनकम पूछ लिया था। अब इसी सवाल को हम ऐसे समझते हैं कि मंथली इनकम दिया है। ठीक है, मान लीजिए मंथली इनकम दिया है, अगर हमें सेविंग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालना सीखते हैं इसी सवाल को फिर से। ठीक है, मान लेते हैं मिस्टर यक्स है, इनकी जो है मंथली इनकम 35,000 रुपया है। ठीक है, 35,000 रुपया है, तो इस 35,000 रुपया को सबसे पहले क्या करते हैं 20% हाउस होल्ड में खर्च कर रहे हैं। ठीक है, हाउस होल्ड में खर्च करते हैं, गृहस्थी में खर्च कर दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले ये पता कर दें कितना रुपया खर्च कर रहे हैं, तो इसका 20% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए 20 अपान परसेंटेज को चेंज कर देंगे 1/100 इंटू 35। ठीक है, 00 कट गया, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 पच्चे 10, 2 3 6 1 7। ठीक है, जीरो कितना 1 2 0। ठीक है, तो 7,000 रुपया जो है अपने मंथली सैलरी का जो है 7,000 रुपया जो है वो हाउस होल्ड में गृहस्थी में खर्च कर दे रहे हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग कितना बचा, इसमें से माइनस कर लेना है। ठीक है, रिमेनिंग 35,000 माइनस
7,000 का ले रहे हैं, ठीक है। 0 0 0 8, यहाँ कितना बचा 2, ठीक है। यानी रिमेनिंग कितना बच रहा है, 28,000 रुपया बच रहा है, ठीक है, ठीक है। रिमेनिंग कितना बच रहा है, 28,000 रुपया बच रहा है। 35,000 रुपया में से 20% जो है वो 20% जो है गृहस्थी में खर्च कर देना, यानी कि 7,000 रुपये गृहस्थी में खर्च कर दे रहे हैं। तो हमने क्या किया, रिमेनिंग निकाल लिया। 35,000 में 7,000 रुपया घटा देंगे तो 28,000 रुपया बचा। अब इस 28,000 रुपया को अलग अलग जगह खर्च कर रहे हैं। कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं, 25% चिल्ड्रन एजुकेशन में, और जो है 15% ट्रांसपोर्ट में, 15% मेडिसिन में, और 10% मनोरंजन में खर्च कर रहे हैं, ठीक है। इस पैसे को अलग अलग जगह खर्च कर रहे हैं। तो टोटल निकाल लेते हैं कि टोटल कितना खर्च कर रहे हैं। टोटल निकालेंगे तो 65% खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा इसका, 65% कितना हो जाएगा, 65% ऑफ 28,000, तो ये हो जाएगा 65/100, परसेंटेज को चेंज करिए 100 से, 2,000, 28,000, ठीक है। तो 2 0 कट गया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 28, 65, 40 को 0, 4, 10, 4, 14, 48, 48 को 8, 4, 12, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। 0, 12, 8, 4, 12 को 2, 1, 6, 7, 1, 8, 1 और 1 0, ठीक है। ये आ गया 18,200 रुपया, ठीक है। यानी 28,000 रुपया में से, ठीक है, 28,000 रुपया में से 18,200 रुपया जो है अलग अलग जगह जो है खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो सेविंग कितना कर रहे हैं, तो इसमें माइनस कर दे रहे हैं। 28,000 में से 18,200 रुपया माइनस कर देंगे तो 0 0, 10 में से 2 8, और यहाँ बचेगा 9,800 रुपया की जो है सेविंग हो रहा है, ठीक है। तो सवाल को देखें, दो तरह से निकालनी है। उस सवाल में क्या दिया था, कि सेविंग दिया था, ठीक है। उस सवाल में सेविंग दिया था, क्या पूछ लिया था, उनकी मंथली इनकम पूछ लिया था, तो हमने निकाला था, ठीक है। अब क्या किया था कि जो मंथली इनकम से हम सेविंग निकाल लिए, ठीक है। सेविंग कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मंथली इनकम जो है 35,000 थी, तो पहले जो है 25% जो है वो हाउस होल्ड में खर्च कर रहे हैं, तो यानी टोटल 7,000 रुपया खर्च कर रहे हैं। तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग जो है रिमेनिंग कितना बचा, 35,000 रुपया में से 7,000 रुपया घटा देंगे तो 28,000 रिमेनिंग बचा। अब इस 28,000 को जो है अलग अलग जगह खर्च कर रहे हैं, यानी 65% खर्च कर रहे हैं, तो इसका 65% निकालेंगे, यानी 18,200 रुपया जो है अलग अलग जगह खर्च कर रहे हैं। तो सेविंग कितना कर रहे हैं, 28,000 में से 18,200 रुपया घटा देंगे तो 9,800 रुपया की सेविंग हो जा रहा है, ठीक है। तो यह जो है इस सवाल को ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।